प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत सारे से आशीष करे। नया जीवन इस चैनल से जुड़ने वाले सारे ब्रदर सिस्टर्स को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने एक अच्छी सी योजना दिया, जो वचन से हम सब रूबरू हो गए। जो परमेश्वर की योजना थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए और अपने 3.5 साल की सेवकाई में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। कई हजार लोगों ने उसको देखा, महसूस किया और उसमें से जिसको कॉलिंग थी, जिसको परमेश्वर ने बुलाया था, उसमें से 12 चेलों को चुना और वो चेले उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे और बहुत सारे उन्होंने मिराकल्स को देखा और वो मिराकल्स को देख के बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मरने जीने की कसम खाई कि मैं प्रभु यीशु के साथ जिएंगे, प्रभु यीशु के साथ मरेंगे। और ये जो सेवकाई उन्होंने शुरू किया, उसके पहले एक दीक्षा की बात आती है। जब हम देखते हैं कि अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चेले बनते हैं या किसी गुरु के चेले बनते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, चेले बनने के लिए बहुत ही तपस्या उठानी पड़ती है और साथ में परिपक्व होने के लिए गुरु से दक्षिणा ली जाती है और बहुत सारी विधियों को फॉलो करना होता है। ठीक उसी तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई है, जो उस वचन को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पे चलें। और कुछ चेले बनने के लिए और सेवकाई करने के लिए कुछ विधियां दी गई है कि उसको हम फॉलो करें। उसी में से एक विधि है, प्रभु की सेवा करने के लिए हमें दीक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षाएं 2 तरह की हो, जिसको पवित्र शास्त्र में बैप्टिज्म के नाम से जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले जॉन बैप्टिस्ट आए और उन्होंने आकर बताते हैं कि मैं तो प्रभु का मार्ग चौड़ा करने आया हूं। और वो आकर लोगों को बैप्टिज्म देने लगे, पानी में डुबकी लगाने लगे और लोगों ने पूछा, भाई तू कौन है? तब उन्होंने बताया कि मैं तो एक भेजने वाला, प्रभु का भेजने वाला एक दूत हूं, जो एक मार्ग चौड़ा करने आया हूं, मार्ग रास्ता बना रहा हूं और लोगों को बैप्टिज्म दे रहा हूं। तो क्या तो वही है जो आने वाला है? तब उन्होंने कहा, नहीं, मेरे बाद जो आएगा मैं तो उसका जूते का फीती भी खोलने योग्य नहीं हूं, और मैं तो पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का आग का बैप्टिज्म देगा। इस पर हम चर्चा करते हैं। जब प्रेरितों के काम के 8:1-8 में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, वैद्य जी, जिसका नाम लूका है, उन्होंने लिखा था कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये सामर्थ, कौन सी सामर्थ की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन में? ये सामर्थ स्वर्ग से आने के लिए प्रभु बोला है। परमेश्वर के द्वारा उस सामर्थ को आने के लिए बोला है। उस सामर्थ में अभिषेक, अनुग्रह, प्रभु की दी गई बहुत सारी व्यवस्थाओं पे चलने की एक्सपीरियंस और उसके अंदर दान वरदान सभी आते हैं। और गवाह के रूप में बोला कि वो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, उसको सहायक के रूप में बताया गया है।
प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के पहले जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, वो प्रतिज्ञा को कैसे पूरा हुआ, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, उस समय सारे चेले एक जगह इकट्ठे थे और उसी दिन पवित्र आत्मा का उतरने का एक बहुत बड़ा योजना हुआ और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुए हैं और उसके 40 दिन के बाद उनको दिखाई दिए हैं। जब हम लूक 25 वर्ष 36 के आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने सारी बातों को इसमें लिखी है। और बैप्टिज्म के बारे में यूहन्ना बताते हैं बहुत जगह पे कि दो तरह का बैप्टिज्म है, एक तो मैं पानी से दे रहा हूं और दूसरा प्रभु यीशु मसीह वो आग से देगा, तो पवित्र आत्मा का आग होगा। प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 1 के 5 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हु इज द होली स्पिरिट? ओ पवित्र आत्मा क्या है, ये चीज इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे तो अपने चेलों को एकत्रित किया और बड़े आनंद थे। वो प्रभु के 12 चेले इतने खुश थे। एक तो पकड़वा दिया गया, यहूदा इस्करियोती, उसके बाद एक और चेला को चुना गया और ये 12 चेले प्रभु के बीच में खड़े थे और परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा था, उनको सिखा रहा था, उनको बता रहा था। कैसा अद्भुत नजारा होगा उस परमेश्वर के बीच में जो 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की थी और 3.5 साल के बाद जब उस दरिद्र ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया और फिर वो मरने के बाद जब दोबारा वो जीवित हुए हैं और उनके सामने जब वो खड़े हैं, कितनी बड़ी बात होगी। ये बड़ी सोचने का विषय है। वो इतना आनंद और खुश होंगे कि जिस प्रभु को यहूदियों ने, रोमियों ने सब मिलाकर लटका दिया, मार दिया, आज वो प्रभु हमारे बीच में है और उनके बीच में प्रभु बता रहा है कि देखो मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं और जब तक नहीं जाऊंगा तब तक सहायक नहीं आएगा। ये नहीं जानते थे सहायक क्या है, सहायक किसको कहा जाता है, लेकिन प्रभु ने ये बात क्लियर किया कि देखो जब मैं जाऊंगा तो परमेश्वर एक सहायक भेजेगा जो पवित्र आत्मा होगा और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ये प्रतिज्ञा प्रभु ने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं यहीं पे ठहरे रहना। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सहायक नहीं आएगा, यहीं पे ठहरे रहना। जब लूक चैप्टर का 24 वर्ष 49 में पढ़ते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओ तब तक इसी नगर में रह रहना, इसी नगर में हमेशा रहना। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का
बपतिस्मा पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा यरूशलेम को मत छोड़ो, यहीं पे डटे रहो। यहां मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं। चैप्टर जॉन 1 अध्याय के 33 में लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यहाँ जॉन बैप्टिस्ट को भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो प्रभु का एक महादास था, उसके परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला था। उसने कहा कि जिसने तुझे जल का बपतिस्मा देने को भेजा है ना, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और चढ़ते देखेगा वही एक दिन पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्म देगा। यहाँ दो तरह का बपतिस्म है, एक तो पानी से है और दूसरा आग से है। पानी से है जो दीक्षा लेते समय कसम खाया जाता है कि आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दूंगा, जो गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है और बहुत सारे व्यभिचार, लुचपन, सब चीज जो गंदे काम है मैं छोड़कर कसम खाऊंगा कि आज के बाद मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा। ये पानी में बैप्टिज्म देने के बाद जब ऊपर आते हैं तो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाता है और ऊपर आते ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, पवित्र आत्मा का पूरी तरह से भरपूरी शक्ति मिलती है। लेकिन जब इसको भेजा गया था बैप्टिज्म देने के लिए जॉन को, उसी बात को बता रहा है कि जिसने भेजा है ना, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, मेरे बाद वो आपको आग से बपतिस्म देगा। ये बात जब हम जॉन 1 का 32 में पढ़ते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले के बारे में यूहन्ना की गवाही के बारे में बताते हैं, और 3 के 16 में जब पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि यदि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो सब शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, ये उसने क्लियर किया है। और वही मरकुस में भी लिखते हैं इसी बात को कि मैंने तुम्हें 1:8 में कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यानी जॉन बैप्टिज्म के बारे में जो मत्ती भी लिखते हैं, मरकुस भी लिखते हैं और यूहन्ना भी लिखते हैं। जब मत्ती 3:11 में पढ़ते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती की फीती को या उसका जूती उठाने के योग्य हूं, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्म देगा। ये जो बपतिस्म है ना, एक ही ऐसा दीक्षा है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के बाद हर एक जन परमेश्वर से फेस टू फेस बात करता है। यहां पर जब इसकी गवाही सुनते हैं, बहुत सारे फरीसी शास्त्रियों ने पूछा है, जो बपतिस्मा दे रहा था जॉन, वो कह रहा है कि मार्ग को तैयार करता है, मन फिराने की बात, स्वर्ग का राज सदुकियों फरीसियों को सांप का बच्चा कहता है। आखिर तू ये बता, तेरा अभिप्राय क्या है, तू क्या कहना चाहता है? जब हम इसी को आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम एक चैप्टर 11 वर्स 16, तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्म पाओगे। यहां पीटर का भाषण है,
यहां पर पीटर ने अपने सेवकाइयों के बारे में बहुत सारी बातों को बता रहा है और वो याफा नगर में बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है और याफा नगर वालों ने इससे बहुत सारी बातों को पूछा है, चाहे वो प्रभु के बारे में हो, जॉन बैप्टिज्म के बारे में हो, प्रभु का लाइफ के बारे में हो, बहुत सारी बातों को पूछा है और वहां पर इसको भूख लगी है, अपने मिनिस्ट्री को शेयर कर रहा है और उसके भूख को मिटाने के लिए स्वर्ग से एक चौड़ा सा चादर उतर रहा है, उसके ऊपर चौपाए पशु पक्षी दिख रहे हैं, स्वर्ग दूतों का नजारा देख रहा है और वहां उद्धार के बारे में चर्चा की हुई है। पौलुस बताते हैं कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह जो है उसको जो विश्वास करेगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। और ये सुनकर सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। फिर पौलुस कहता है एक्ट 19 वर्ष 4 में, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यहां कई जगह वो खोल के बता दिया है और जिन लोगों ने विश्वास किया और विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने उससे कहा कि हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा सुने भी नहीं है, किसी ने हमें बताया नहीं वो कौन है। और वहां पे फिर पौलुस क्या हुआ, प्रार्थना किया है, पवित्र आत्मा के बारे में बताया है और वही जॉन चैप्टर 20 के 22 में यूहन्ना कह लिखते हैं कि यह कहकर उसने उस पर फूंका। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा है सेवकाई करने के लिए, वहां पर एक वचन लिखा है कि उनको ऐसे नहीं भेजा, उनको सामर्थ दिया और फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। जितने लोग बैप्टिज्म लेते हैं ना पानी में डुबकी लगाकर, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलता है। लेकिन उसके बाद एक और बैप्टिज्म है जो आग का बपतिस्मा है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो प्रभु पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा से रूबरू होके मिलता है। और फिर जब यहां पर देखते हैं प्रेरितों के काम 19 वर्ष 7 में कि वहां 12 चेले उनके साथ इकट्ठे थे और इफिसुस नगर में पौलुस बहुत शिक्षा दे रहा था इन लोगों को। अब पहले जो प्रतिज्ञा की गई थी उसको बता रहा था और इसी बात को सुनकर इफिसुस में बहुत सारे जो चेले थे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो पिछली जो प्रतिज्ञा की गई थी कि कैसे पवित्र आत्मा से तुम्हें आग के बपतिस्मा मिलेगा, जो लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया था और जैसे प्रभु ने कहा था कि यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक सहायक नहीं आएगा। यहां पर बहुत अच्छे ढंग से वचन को क्लियर किया गया है और वो 12 चेले एक साथ बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वहीं पर एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट सी फटी है और क्या हुआ, सारा का सारा घर जहां बैठे थे वो गूंज गया और क्या देखा, आग सी जीवी उनको दिखाई दी और हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वहां सनसनाहट हुआ है, बहुत तेज, वो लोग डर गए हैं और जितने लोग थे सभी के ऊपर आग सी जीवी आया और सबके ऊपर ठहर गया और ये सारे के सारे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा परमेश्वर से फेस टू फेस बात करना होता है। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है।
जो लोग चेले थे चेलों के ऊपर उतरा है, लेकिन जो अनजान थे उसमें भी जो समझ नहीं पा रहे थे, वो भाषा तो नहीं समझ रहे एक दूसरे का, लेकिन करे अरे यार तुमने क्या पिया है, तुम नशे में कैसे हो गए। लेकिन वहां पीटर क्या कह रहा है कि जो तुम समझ रहे हो ना कि ये नशे में है, अरे नशे में नहीं, अभी तो ये पहला दिन ठहरा है, अभी तो पहर ही दिन पर चढ़ा है, ये अभी स्टार्टिंग है। तब पीटर के द्वारा ये व्याख्यान किया गया, बताया गया कि पवित्र आत्मा का आगमन से क्या क्या होता है। योएल भविष्यवक्ताओं ने कई बार कही है, उसमें भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि वे अपना आत्मा सभी मनुष्य पर उड़ूंगा और मैं वो उसके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। और नए नियम में भी कई जगह हम पढ़ते हैं। और इसी तरह जब हम प्रेरितों के काम 11:15 में पढ़ते हैं, 11:15, जब वे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उस पर उसी रीति से उतरा जिस रीति के आरंभ से वह उतरा था। जो लोग बैप्टिज्म पानी का लेते हैं और जब परमेश्वर का अभिषेक देने का समय आता है, तब वो प्रार्थना करते समय, फास्टिंग करते समय, परमेश्वर से लीन होते समय, बातें करते समय क्या होता है, उस समय परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में काम करता है और फिर परमेश्वर क्या करता है, उनको अभिषेक करता है। और उस अभिषेक को जब महसूस करते हैं, वही पवित्र आत्मा का आग कहलाता है। फिर वो जो पहले की प्रतिज्ञा वो समझते हैं, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का कोई नहीं कहेगा यीशु ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जब जिसको मिलता है और जब वो पूर्ण रीति से परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करता है और आगे आने वाले समय में निश्चित करता है कि प्रभु हमें और अभिषेक कर, अनुग्रह दे और सामर्थ दे, शक्ति दे, मैं तो इस सेवा के लिए तैयार हूं। और उसी अनुसार जो परमेश्वर की बुलाहट होती है और जो उसका दर्शन उसके सामने आता है, उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उसको आग से बपतिस्म देता है। और वो आग से बपतिस्म क्या है, वो अपनी पुरानी संसारिकता को छोड़कर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के व्यवस्था पे चलने लगता है, अन्य भाषा बोलने लगता है, दान और वरदान मिल जाते हैं, और फिर पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, विश्वास है, इस सभी में उलीन होकर फिर वो सेवा के लिए तैयार होते हैं और उसमें एक अलग ही आनंद होता है। पवित्र आत्मा जब उतरता है और जब लोगों के ऊपर ठहरता है, उस समय लोग परमेश्वर से बातें करते हैं। उस समय परमेश्वर फेस टू फेस होकर उससे बातें करता है। जब सहायक की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उस समय उन्होंने यूहन्ना में कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। एक ऐसी आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा, वो सहायक के रूप में प्रभु के दासों पे हमेशा रहता है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसके पास आएगी, चाहे जादू टोना, ओझा गोनी, तंत्र मंत्र या किसी प्रकार का गलत शिक्षा, गलत विद्या, वो सहायक उसको रोकेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और वो सहायक के साथ अकेले रहता है। प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 से ज्यादा लोग मेरी आराधना प्रार्थना करते हैं, वहां मैं मौजूद रहूंगा, वहां
डायरेक्ट परमेश्वर का आत्मा मौजूद रहता है। साथ में वहां स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगा रहता है। मिकाएल अपने तलवार के साथ रक्षा करता है। और बाद में प्रभु कहता है, तो भी मैं सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तब उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और परंतु जब वो आएगा जिसे तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा। देखिए वो कैसे गवाही देगा? वो परमेश्वर की ओर से आता है और उसमें एक वादा किया कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या है। और वो प्रभु जब वहां से गया, हाथों हाथ उसको उठा लिया गया और वो जब ऊपर चला गया, वो सब देखते रह गए। और थोड़ी देर के बाद जैसे वो पहुंचा है, वहां पर एक सरसराहट की आवाज आई है। और फिर क्या हुआ? वहां से गुज गया और सबके ऊपर जीवी सी पटी है। लास्ट में प्रभु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के जितने इंसान हैं वो जिंदा परमेश्वर के मंदिर हैं। और परमेश्वर की आत्मा उनके शरीर के अंदर, उनके आत्मा में कार्य करती है। लेकिन ये पहचानने वाली बात है, जिसकी आंखें हैं वो देख ले, जिसकी कानें हैं सुन ले। और वो कैसे गवाही देता है? वो कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि वह हमें नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर बयान से बाहर है और वो विनती भी करता है। जब वो सहायक आता है, वो मनों को जांचने वाला, जानता है कि आत्मा किस मानसा से क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती भी करता है। और लास्ट में परंतु कहा यूहन्ना की पत्री 14:26 में कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, और तुम्हें सब बातों को सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है उसको स्मरण दिलाएगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ कुछ प्रतिज्ञाएं किया, कुछ आज्ञा दिया और कहा जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं ना, इसको मानना सिखाओ। और जब तुम भूल जाओगे तो सहायक है जो आएगा, वो कभी कभी भूलने वाली बात को याद दिलाएगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा आशा है कि जो इस वचन को गहराई से सुनेगा, एक बार दो बार, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर पाएगा। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने भी हमारे ब्रदर सिस्टर, बच्चे बुजुर्ग इस लाइव को देख रहे हैं, आप बहुतायत से उन्हें आशीष करें। उनका प्रतिदिन का जो दिनचर्या है उसमें ब्लेसिंग करें। और उनके जीवन में अगर कोई पाप और श्राप है, कोई बंधन है, उनके विश्वास पर प्रतिफल दे और उनके बंधन टूटने पाए। हमने जो परमेश्वर तेरे वचन को बताया, अगर कोई सुन रहा है, कोई बीमार है, कोई परेशान दुख तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूरी तरह से हील होने पाए। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कर देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन के दया से कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत